तो आखिर सुपर हीरो मूवीज के साथ लफड़ा क्या है गाइस? 2008 में जब सबसे पहली बार हमने आयरन मैन की पहली मूवी को देखा था, जिसमें आरडीजे ने आयरन मैन को सबसे पहली बार प्ले किया था, और वो दिन है और आज का दिन है। इतने सालों बाद भी आयरन मैन जो है सबसे ज्यादा आइकॉनिक कैरेक्टर बना हुआ है मार्वल का, जो कि कॉमिक बुक्स में बस एक ऑन एवरेज कैरेक्टर था, लेकिन लाइव एक्शन में इसके आरडीजे के पोर्ट्रेयल के बाद आयरन मैन सबसे आइकॉनिक कॉमिक बुक कैरेक्टर बन चुका है। यहां तक कि 2019 में आई एवेंजर्स एंड गेम के बाद से उस कैरेक्टर की हाइप इस लेवल पे पहुंच गई है कि डायरेक्टर्स जो हैं उस कैरेक्टर को रिप्लेस ही नहीं कर पा रहे हैं किसी नए एक्टर से, या किसी तरह के नए एक्टर को उसके लिए कोई नया सक्सेसर भी नहीं ला पा रहे हैं। यही रीज़न है कि आज के टाइम में लोग आयरन मैन के रिटर्न को लेकर कई सारी पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आयरन मैन की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि आयरन मैन ने जिस चीज़ को शुरू किया था आज के टाइम पे वो चीज़ फेड होती हुई क्यों दिख रही है। मेरे कहने का मतलब ये है कि सुपर हीरो मूवीज जिनके क्रेज को आयरन मैन ने एक अलग ही लेवल पर पहुंचाया था। हालांकि उससे पहले भी सुपरमैन जैसी मूवीज बन चुकी थी 1978 में, जिन्होंने सुपर हीरो मूवीज को लेकर लोगों के कॉन्फिडेंस को, डायरेक्टर्स, फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर्स के कॉन्फिडेंस को बढ़ाया था, जिस वजह से लोगों ने, कई सारे प्रोड्यूसर्स, बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि वार्नर ब्रदर्स ने सुपर हीरो मूवीज को बनाने की पूरी कोशिश करी, और कई सारी मूवीज इनमें काम भी करती हैं, कई सारी मूवीज काम नहीं भी करती हैं। लेकिन आयरन मैन के बाद मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ तो मार्वल यूनिवर्स ने इस्टेब्लिशमेंट के जरिए पूरी की पूरी काया पलट कर दी। यहाँ तक कि इसके बाद सुपर हीरो मूवीज की जैसे बाढ़ सी आ गई थी। हर स्टूडियो अपना एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाना चाहता था, और वो स्टूडियोज जिनके पास अपने खुद के सुपर हीरो कैरेक्टर्स के राइट्स थे वो भी अलग अलग सुपर हीरो मूवीज बनाने की कोशिश करने लगे। इसमें से कुछ प्रोजेक्ट्स काम करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स काम नहीं कर पाते हैं, जैसे कि मम्मी का फील्ड यूनिवर्स, पुराना DCU। लेकिन कुछ ऐसे सिनेमैटिक यूनिवर्सेस हैं जिनमें सुपर हीरोज नहीं, लेकिन फिर भी वो कैरेक्टर्स, उनके सिनेमैटिक यूनिवर्स जो है आज भी चलता रहा, जैसे कि गॉडजिला का यूनिवर्स। लेकिन गाइस आज के टाइम में हमें जो है ये चीज़ें जो है थोड़ी सी इसके इफेक्ट्स को कम देखने को मिल रहा है। यानी कि आज के टाइम पे जो सुपर हीरो मूवीज़ हैं वो पहले की तरह वाइब नहीं दे पा रही हैं, और ऑडियंस जो है उनके साथ उतना कनेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है, मार्वल ने एंड गेम के बाद से बहुत सारी अच्छी मूवीज़ दी हैं, लेकिन अब उन मूवीज़ में उतना मज़ा नहीं आता। खासतौर पे आयरन मैन और ओजी एवेंजर्स के रिटायर हो जाने के बाद अभी केवल थॉर ही ऐसा बचा हुआ है जिसे देखकर पुरानी वाइब्स आती हैं। लेकिन याद करके देखो, 2012 में जब सबसे पहली बार हमने एवेंजर्स को एक साथ असेंबल होते हुए देखा था, उसके बाद जो ऑरा सेट हुआ था, उसके बाद जो हम दीवाने हुए थे मार्वल के, वो दीवानगी अब कहीं महसूस नहीं होती है। जैसे लगता है कुछ खो सा गया है। ऐसा क्यों है ये बात हम सब जानते हैं। हमने हमारे ओजी हीरोज को अलविदा कह दिया है। हालांकि सीक्रेट वॉर्स में मैक्सिमम हीरोज या यूं कहूं सारे के सारे ओजी एवेंजर्स वापस आएंगे, इतना तो तय है, क्योंकि मल्टीवर्स और मल्टीवर्स में कुछ भी हो। ये वो दौर चल रहा है जहां पर सुपर हीरो मूवीज जो है पूरी तरह से ओवररेटेड हो चुकी हैं। हालांकि इनका जादू जो है पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। कुछ मूवीज जो है अब भी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन मार्वल की मूवीज जो है अब उनमें वो पहले की बात नहीं रह गई। हालांकि मूवीज अब भी वो अच्छी बनाते हैं, कई सारी मूवीज, लेकिन कहीं ना कहीं हमें कुछ 19-20 हमेशा लगा रहता है। हम वो पहले की तरह हर मूवी जैसे एंजॉय किया करते थे, हर मूवी एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। कुछ मूवीज अच्छी बनती हैं, मगर कुछ मूवीज जो है वो केवल हाइप पर चलकर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लेती हैं, जिस वजह से हमें कैप्टन मार्वल जैसी मूवीज का सीक्वल देखने को मिलता है। हालांकि कुछ मूवीज वाकई में अच्छी थी, जैसे कि नो वे होम, शांग-ची, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को लोगों ने भले ही बुरा भला कहा, लेकिन मूवी बहुत ही अच्छा उसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और ठीक ठाक मूवी थी। हालांकि मार्वल ने अगर बहुत सारे लीक्स इस तरह से अपनी मर्जी से टीवी प्रोमोज में ना दिखाते तो मूवी और भी अच्छा कलेक्शन कर सकती थी, लेकिन जो भी था जैसा था अच्छा था। लेकिन गाइज आज के टाइम में सुपर हीरो मूवीज की जो हाइप है वो उतनी नहीं रह गई है जितना 2019 से पहले थी, यानी एवेंजर्स एंड गेम के आने से पहले, जब आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका ये सब थे। बल्कि हम इंतजार करते थे कि कब इस मूवी का अगला पार्ट आएगा, आगे की स्टोरी क्या होने वाली है, कौन सा नया आर्क आगे चलने वाला है, कौन सा नया विलन आने वाला है, एवेंजर्स की अगली मूवी कब आएगी। एवेंजर्स को लेकर अभी भी हाइप है, लेकिन ये वो हाइप नहीं है जो कभी हमें त्योहार की तरह। खैर, जो बीत गया सो बीत गया। अब हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि जो टाइम हमने जिया है, हम बहुत लकी हैं कि 2008 से लेकर 19 तक उन मूवीज़ को हमने उनके रिलीज डेट तक इंतजार किया, क्योंकि आज के टाइम पे जो जनरेशन है वो इन मूवीज़ को देख सकती है, इनकी स्टोरीज को समझ कर थोड़ा उनसे एंटरटेन हो सकती है, उन्हें मज़ा भी आएगा, लेकिन वो उस वाइब को कभी महसूस नहीं कर पाएंगे जो हमने अपने बचपन में इंजॉय करा था। क्योंकि हम इन मूवीज़ को बस यूं ही उठा कर नहीं देखते थे, हम इंतज़ार करते थे कि अगला पार्ट कब आ रहा है। हम टीवी पर इनके प्रोमोज को देखते थे, फिर इंतज़ार करते थे कि किसी तरह से इस मूवी को देख लें, इसके रिलीज पे देखना है। हमें से कुछ इन्हें थिएटर में जाके देखते थे, कुछ कहीं से देखते थे, कुछ किसी तरह से जुगाड़ करके देखते थे, लेकिन हमारे लिए जो हमारा इंतजार था वही वर्थ इट था। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं और आप और हम सब जैसे कई सारे बच्चे जिन्होंने अपने बचपन से लेकर अपने टीनेज लाइफ तक मार्वल की जर्नी को एंजॉय किया 2008 से लेकर 19 तक, अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं मेरी तरह जिन्होंने 2008 से लेकर 19 तक के दौर को
जिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और मजेदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए घर रहिए, सुरक्षित रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।